सुनो, आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो किसी चार्ट, किसी इंडिकेटर या किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो हर ट्रेडर के अंदर छिपी होती है, लेकिन कोई मानना ही नहीं चाहता। ट्रेडिंग असल में एक मैदान है, लेकिन खेल पैसे का नहीं, खेल तुम्हारे दिमाग का है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम अपने ही दिमाग से लड़ रहे हो और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। अब सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक आम इंसान की कहानी जिसका नाम था विक्रम। विक्रम की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बढ़िया नौकरी, अच्छा वेतन, एक सुकून भरी जिंदगी। लेकिन एक दिन उसके मन में एक छोटा सा सवाल उठा, क्या मैं ट्रेडिंग से पैसा बना सकता हूं? और बस यही वो सवाल था जिसने उसकी सुकून भरी जिंदगी को हिला दिया। विक्रम ने यूट्यूब खोला, हर जगह ट्रेडिंग के वीडियो, हर वीडियो में सीक्रेट स्ट्रेटेजी। किसी ने कहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो, किसी ने कहा मूविंग एवरेज सबसे पावरफुल है, तो किसी ने फाइबोनैची को जादू बताया। विक्रम सब नोट करता गया, हर चीज कॉपी करता गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? पहले एक लॉस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे उसका भरोसा हिलने लगा। उसने सोचा शायद मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। फिर नई स्ट्रैटेजी ढूंढी, एक नया यूट्यूबर देखा, एक नया तरीका अपनाया, लेकिन हर बार कहानी वहीं खत्म होती, लॉस में। फिर उसे एहसास हुआ मामला स्ट्रैटेजी का नहीं था, मामला उस स्क्रीन के सामने बैठने वाले इंसान का था। वो जब प्रॉफिट में होता, लालच पकड़ लेता। वो जब लॉस में होता, डर दबा देता। वो सोचता था कि वो मार्केट से लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही दिमाग से हार रहा था। और यही वो सच्चाई है जो कोई कोर्स, कोई गुरु, कोई वीडियो नहीं सिखा सकता। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट समझने का खेल नहीं है, ये अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने डर को काबू में करने की जंग है। अगर तुम इस जंग में जीत गए तो पैसा खुद भागकर तुम्हारे पीछे आएगा, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग से हार गए तो मार्केट तुम्हें न सिर्फ पैसे से बल्कि आत्मविश्वास से भी खाली कर देगा। पहली बार जब विक्रम ने ट्रेड लिया तो उसे 200 रुपए का मुनाफा हुआ, और बस उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, ये तो बहुत आसान है, अगर मैं पूंजी दोगुनी कर दूं तो अगली बार 400 रुपए का फायदा होगा। पर मार्केट के पास प्लान नहीं था, मार्केट के पास सरप्राइज था। अगली ट्रेड गलत हुई, 300 रुपए का नुकसान। अब विक्रम के दिमाग में कुछ भी साफ नहीं था, बस एक ही आवाज गूंज रही थी, पैसा वापस लेना है आज ही। और यही वो पल था जहां खेल असली ट्रेडिंग से निकलकर दिमाग की लड़ाई बन गया। विक्रम ने तीसरा ट्रेड लिया, बिना किसी प्लान के, बिना किसी सोच के, पर नतीजा फिर वही निकला, घाटा। 500 रुपये का नुकसान। अब डर भी था, गुस्सा भी, और जब डर और गुस्सा मिल जाते हैं तो इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। विक्रम ने वही किया, बदले की ट्रेडिंग। वो ट्रेड पर ट्रेड लेता गया, हर बार सोचता था इस बार तो मार्केट मेरी सुनेगा, लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनता। हर बार नुकसान हुआ और पोजीशन और बड़ी होती गई। 3 महीने बाद, आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विक्रम के अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा था, पूरा पैसा चला गया। जब मैंने पूछा क्या हुआ विक्रम, वो बोला मार्केट बहुत मुश्किल है। पर सच्चाई ये नहीं थी, असल सच्चाई ये थी कि मार्केट मुश्किल नहीं था, विक्रम का दिमाग मुश्किल था। देखो, मार्केट ना तुम्हें हराना चाहता है ना जीताना। मार्केट तो बस मार्केट है, ठंडी, निष्पक्ष, भावनाओं से खाली। पर तुम्हारा दिमाग वहां डर है, लालच है, अहंकार है, और वही तुम्हें गिरा देता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट पर नहीं होता, वो स्क्रीन के सामने बैठा होता है, तुम खुद। कभी महसूस किया है वो डर जो बिना किसी वजह के दिल की धड़कन बढ़ा देता है? वो डर जो कहता है अगर ये ट्रेड गलत निकली तो क्या होगा? लॉस नहीं, बल्कि वो सवाल फिर मैं कौन हूं, यही होता है। वो अदृश्य डर जो तुम्हारे अंदर चुपचाप बैठा है, तुम्हारी पहचान को हिला देने वाला। दरअसल डर तो ठीक है, वो तुम्हें सावधान रखता है, पर ट्रेडिंग वाला डर अलग है, ये चालाक है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारे अंदर एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये हार्मोन बना था जंगल में जिंदा रहने के लिए, लेकिन मार्केट कोई जंगल नहीं है, यहाँ शेर नहीं भाग रहे। लेकिन तुम्हारा दिमाग समझ नहीं पाता, वो उसी मोड में चला जाता है, खतरा भागो, और यहीं से खेल बिगड़ जाता है। जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो तुम्हारा तार्किक दिमाग बंद होने लगता है। अब तुम डेटा नहीं देखते, सिर्फ डर देखते हो, और डर हमेशा कहता है भाग जाओ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो डर को पहचानता है, वो समझता है कि मेरा शरीर मुझे चेतावनी दे रहा है, तो वो अपनी योजना और सख्त बनाता है, थोड़ा रिस्क घटाता है, स्टॉप लॉस सही जगह रखता है, और शांत रहकर ट्रेड लेता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर वो डरते ही भाग जाता है, बटन दबाता है सेल ऑन, और कुछ देर बाद देखता है मार्केट वहीं चला गया था जहां उसका डर रोक कर बैठा था। याद रखो, डर दुश्मन नहीं है, वो बस एक सिग्नल है। अगर तुम उसे समझ गए तो तुम अपने दिमाग पर काबू पालोगे, और जिस दिन तुमने डर को पढ़ना सीख लिया, उस दिन से मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं,
तुम्हारे साथ चलने लगेगा। अब बात करते हैं दूसरी भावना की, लालच। लालच एक मीठा जहर है। शुरुआत में यह तुम्हें खुशी देता है, उम्मीद देता है, और फिर धीरे धीरे यही तुम्हें खा जाता है। लालच का भी एक साइंटिफिक कारण है। जब तुम्हें मुनाफा दिखता है तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन निकलता है। डोपामिन यानी वो केमिकल जो कहता है, वाह ये कितना अच्छा लगा, चलो इसे और बड़ा कर देते हैं, थोड़ी और पोजीशन ले लो, थोड़ा और रिस्क ले लो, थोड़ा और मुनाफा कमा लो। यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि जब लालच काबू पा लेता है तो दिमाग परिणाम नहीं सोचता, बस अगली जीत सोचता है। एक सरल सी कहानी देखो। एक ट्रेडर ने पहली ट्रेड में 200 रुपए कमाए। वो खुश हुआ और बोला, ये तरीका तो बढ़िया है, अब रोज 200 कमाएंगे। फिर उसने पोजीशन साइज दोगुनी कर दी। दूसरी ट्रेड में 400 का मुनाफा हुआ और अब वो और ज्यादा भरोसे में आ गया। कहा अब तो यह सिस्टम फुल प्रूफ है। तीसरी ट्रेड में उसने फिर पोजीशन दोगुनी कर दी, लेकिन इस बार ट्रेड उलटी निकल गई और जितना कमाया था सब चला गया। यही है लालच की असली सच्चाई। ये तुम्हें देखने नहीं देता, ये कहता है बस एक और मौका, बस एक और ट्रेड, और फिर सब खत्म। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि लालच हमेशा मीठी बात करता है। वो कहता है शायद आज ज्यादा कमाई हो जाए, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मुनाफा तभी टिकेगा जब लालच काबू में हो। वो प्लान के बाहर कदम नहीं रखता, वो जीत के नशे में पोजीशन नहीं बढ़ाता। याद रखो, लालच कभी संतुष्ट नहीं होता। वो जितना पाते हो उतना और चाहता है। अगर तुम इसे पहचान गए तो तुम सिर्फ मार्केट में नहीं, अपने अंदर भी जीत जाओगे। अब आती है तीसरी भावना, बदले की चाहत। ये वो आग है जो धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। बदले की भावना तब पैदा होती है जब तुम नुकसान झेलते हो। अंदर से एक आवाज उठती है कि मार्केट ने मुझे धोखा दिया है, अब मुझे अपना पैसा वापस लेना ही है, और वो भी आज ही। यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उस समय ट्रेडर अपने सारे नियम भूल जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, जीतना, और इस जीत के लिए वो हर हद पार कर जाता है। मगर बदले की ट्रेडिंग हमेशा एक ही जगह खत्म होती है, अकाउंट की मौत पर। क्योंकि जो फैसले गुस्से में लिए जाते हैं वो लगभग हमेशा गलत साबित होते हैं। अब आती है चौथी भावना, आत्मविश्वास की अति। कुछ सफल ट्रेड्स के बाद ट्रेडर के दिमाग में एक अलग ही नशा चढ़ जाता है। उसे लगता है अब वो अजेय है, अब वो कभी नहीं हारेगा। वो सोचने लगता है कि मार्केट उसके इशारों पर चलेगी। फिर वो अपने स्टॉप लॉस हटा देता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है और अपने नियम नजरअंदाज कर देता है। शुरुआत में लगता है जैसे ये शक्ति है, लेकिन असल में यही कमजोरी होती है, यही अहंकार है। जब ट्रेडर ये मान लेता है कि अब गलती नहीं हो सकती, तब वो गिरना शुरू करता है। मार्केट तुम्हें बार बार झुकना सिखाती है, और जो नहीं झुकता वो टूट जाता है। अब आती है पांचवी भावना, भीड़ के साथ चलने की। जब मार्केट में सब खरीद रहे होते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और फिर ट्रेडर अपनी प्लानिंग छोड़कर भीड़ के साथ चल देता है। लेकिन समस्या ये है कि भीड़ कभी सोचती नहीं, भीड़ बस महसूस करती है। और जब बहुत सारे लोग बिना सोचे वही महसूस कर रहे होते हैं तो वहां तर्क खत्म हो जाता है। यही वजह है कि भीड़ अक्सर गलत होती है। मार्केट उसी भीड़ के खिलाफ चलती है जो सब एक दिशा में भाग रही होती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत चार्ट या रणनीति से नहीं मिलती, वो मिलती है खुद को समझने से। जिसने डर, लालच, गुस्सा, अहंकार और भीड़ की मानसिकता को पहचान लिया, वो ट्रेडर नहीं रह जाता, वो मार्केट का मास्टर बन जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ छठी भावना के बारे में। यह है आश्चर्य और निराशा की भावना। ये वो पल होता है जब मार्केट तुम्हें चौंका देती है, कभी किसी बड़ी जीत से तो कभी किसी करारी हार से। अचानक हुआ बदलाव इंसान के दिमाग को झकझोर देता है। अगर जीत होती है तो ट्रेडर को लगता है कि अब वो सब कुछ जीत सकता है, अब वो अमीर हो गया है, और वो उसी चीज को दोहराने की कोशिश करता है। लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगली बार वही रणनीति फेल हो जाती है और फिर आत्मविश्वास टूट जाता है। अगर ये झटका हार का हो तो निराशा पूरे मन पर छा जाती है। ट्रेडर सोचता है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब ट्रेडिंग छोड़ ही देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीत और हार दोनों ही अस्थायी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें कैसे झेलते हो। जो ट्रेडर इन दोनों के बीच खुद को संभाल पाता है वही अंत में टिकता है। जो जीत में खो जाता है या हार में टूट जाता है वो मार्केट के खेल से बाहर हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ मानसिक जालों की जिनमें लगभग हर ट्रेडर फंसता है। इन्हें कहते हैं मनोवैज्ञानिक त्रुटियां। ये छोटी लगती हैं लेकिन असर बहुत गहरा डालती हैं। पहली त्रुटि है एंकरिंग बायस। इसका मतलब है कि तुम किसी एक जानकारी पर इस कदर टिक जाते हो कि बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देते हो। मान लो तुमने कोई स्टॉक 50 रुपए में खरीदा था और अब वो 30 रुपए पर आ गया। तुम सोचते हो कि अब तो यह सस्ता हो गया है, अब खरीदने का मौका है। लेकिन तुम ये नहीं देखते कि कंपनी की बुनियाद कमजोर पड़ चुकी है, बाजार दिशा बदल चुका है और फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं। तुम्हारा दिमाग उस 50 के भाव में अटका रहता है
और यही तुम्हें नुकसान की ओर धकेल देता है। दूसरी त्रुटि है कंफर्मेशन बायस, मतलब कि तुम वही सुनना चाहते हो जो तुम्हारे विश्वास को सही साबित करे। अगर तुमने मान लिया कि कोई स्टॉक बढ़ेगा, तो तुम वही न्यूज, वही कमेंट्स, वही वीडियो देखते हो जो इसे सही बताते हैं। बाकी सारी चेतावनियों को अनदेखा कर देते हो और फिर जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेडिंग में गलतियां चार्ट पर नहीं, दिमाग में जन्म लेती हैं। जो अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीख गया, वही समझ गया कि मार्केट को जीतना दरअसल खुद को जीतना है। मान लो तुमने तय कर लिया कि सोना अब ऊपर ही जाएगा। अब तुम वही खबरें ढूंढते हो जिनमें यही कहा जा रहा हो कि सोने का दाम बढ़ेगा। जो रिपोर्ट्स या न्यूज कहती हैं कि सोना नीचे आ सकता है, उन्हें तुम अनदेखा कर देते हो। तुम्हारा दिमाग खुद को झूठी तसल्ली देता है ताकि तुम्हारा विश्वास टूटे नहीं, और यहीं से बर्बादी शुरू होती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा गलत होना नहीं है, बल्कि यह मान लेना है कि तुम गलत हो ही नहीं सकते। अब आती है तीसरी त्रुटि, लॉस एवर्शन। ये इंसान की सबसे सामान्य लेकिन सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है। जब बात हार की आती है तो लोग उससे कहीं ज्यादा डरते हैं जितना वो जीत से खुश होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान नुकसान को लगभग 2.5 गुना ज्यादा महसूस करता है जितना वो लाभ को महसूस करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम 200 रुपए का मुनाफा कमाते हो तो जितनी खुशी मिलती है उससे कई गुना ज्यादा दर्द 200 रुपए के नुकसान से होता है। यही लॉस एवर्शन है। यही कारण है कि जब ट्रेडर को नुकसान होता है तो वो अपने स्टॉप लॉस को हिलाता है, सोचता है कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद ट्रेड पलट जाए, लेकिन वो नहीं पलटता और नुकसान बढ़ता चला जाता है। आखिर में वो एक गलत डिसीजन नहीं, पूरे अकाउंट को डुबो देता है। अब आती है चौथी त्रुटि, सक लॉस फॉलिसी। यह दिमाग की चाल है जो तुम्हें तर्क संगत होने नहीं देती। मान लो तुमने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए और अब उसकी वैल्यू घटकर 50,000 रह गई। अब तुम्हें लगता है कि अगर मैंने यह बेच दिया तो नुकसान पक्का हो जाएगा, इसलिए तुम सोचते हो चलो थोड़ा और पैसा डाल देते हैं, शायद अब की बार वह ऊपर चला जाए। लेकिन सच यह है कि अब तुम निवेश नहीं कर रहे, बस अपने नुकसान को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस नुकसान से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हो और यही तुम्हें और भी गहरे नुकसान में धकेल देता है। ये मनोवैज्ञानिक जाल इतने खतरनाक हैं क्योंकि ये मार्केट में नहीं, तुम्हारे अंदर बनते हैं। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट या डेटा से नहीं होती, असली जंग दिमाग और भावनाओं से होती है। जिसने अपने विचारों पर काबू पा लिया, उसने मार्केट को मात दे दी। अब आती है पांचवी त्रुटि, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ये वो जाल है जिसमें लगभग हर ट्रेडर किसी न किसी समय फंसता है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर देखता है और सच्चाई से नजरें हटा लेता है। होता क्या है, कुछ ही सफल ट्रेड के बाद ट्रेडर को लगता है कि अब उसने सब समझ लिया है। 5 या 10 ट्रेड में सफलता मिलती है और उसे लगता है कि अब वो मार्केट का विजेता है, अब कोई उसे हरा नहीं सकता। फिर वो अपने सारे नियम तोड़ देता है, स्टॉप लॉस हटाता है, रिस्क बढ़ा देता है और अपने सिस्टम को भूल जाता है। लेकिन मार्केट विनम्रता सिखाने का सबसे तेज तरीका है। एक गलत ट्रेड और वही विजार्ड पल में जमीन पर आ जाता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम होता है। अब सवाल यह है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन भावनाओं और इन मानसिक गलतियों से कैसे निपटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि प्रोफेशनल उन्हें मिटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्वीकार करता है। वो जानता है कि डर, लालच, गुस्सा, अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब बहुत प्राकृतिक हैं, हर इंसान में होते हैं। फर्क बस इतना है कि वो इन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता, वो इन्हें नियमों के पीछे छुपा देता है। वो कहता है, ठीक है मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक नियम है, मैं अपनी पूंजी का सिर्फ 1% ही रिस्क करूंगा, बाकी सुरक्षित रहेगा। अब डर की कोई जगह नहीं बचती। वो कहता है, हाँ मुझे लालच हो रहा है, लेकिन मेरा नियम साफ है, मेरा टारगेट तय है, टारगेट हिट हुआ तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए। वो कहता है, आज नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पास सीमा है, मैं एक दिन में सिर्फ इतना ही नुकसान सहन करूंगा, उसके बाद मार्केट को कल तक के लिए छोड़ दूंगा। यही है असली राज, डिसिप्लिन। भावनाओं के शोर के पीछे छिपे नियम। प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि भावनाओं को खत्म करना असंभव है, लेकिन उन्हें काबू में करना पूरी तरह संभव है। असली ताकत वही है जो डरते हुए भी नियमों पर टिके रहे, लालच के वक्त भी शांत रहे और नुकसान के समय भी प्लान पर चलना न छोड़े। याद रखो, मार्केट को लोग नहीं जीतते, नियम जीतते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन वास्तव में कैसा दिखता है। देखो, एक आम ट्रेडर सुबह उठते ही चार्ट खोल देता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ऐसा नहीं करता। उसका दिन चार्ट से नहीं, अपने शरीर से शुरू होता है। वह सुबह जल्दी उठता है, थोड़ा व्यायाम करता है, ध्यान लगाता है या बस कुछ देर गहरी सांसें लेता है, क्योंकि वह जानता है अगर शरीर शांत नहीं रहेगा तो दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है।
जब तुम व्यायाम करते हो तो शरीर में एंडोर्फिन्स निकलते हैं। यही वो हार्मोन हैं जो तुम्हें सुकून और ऊर्जा का एहसास दिलाते हैं। साथ ही व्यायाम से दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर का ध्यान तेज और निर्णय सटीक रहता है। इसके बाद आता है नाश्ता, लेकिन वो कुछ भी खा लेने वाला नाश्ता नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है। दिमाग को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा मिलती है सही खाने से। एक संतुलित नाश्ता जिसमें प्रोटीन, स्वस्थ वसा और कार्बोहाइड्रेट हो, वही उसकी असली तैयारी होती है। नाश्ते के बाद वो न्यूज़ पढ़ता है, लेकिन सिर्फ एक जगह से नहीं, कई स्रोतों से, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने सिर्फ एक ही दिशा देखी तो वह कंफर्मेशन बायस के जाल में फंस जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर संतुलित नजर रखता है। वो सिर्फ सही उत्तर नहीं ढूंढता, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण को समझता है। फिर आता है दिन का असली काम, प्लान बनाना। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड्स का प्लान लिखता है। वह तय करता है कि कौन से लेवल पर एंट्री लेनी है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है, कहां टारगेट रखना है, और यह सब दिमाग में नहीं, कागज पर होता है। क्योंकि जब तुम लिखते हो, तुम और गहराई से सोचते हो। लिखना मतलब स्पष्टता, और स्पष्टता ही ट्रेडिंग की रीढ़ है। फिर शुरू होती है ट्रेडिंग, लेकिन फर्क यह है कि एक प्रोफेशनल लगातार स्क्रीन नहीं देखता। हर ट्रेड के बाद वह कुछ मिनट खुद को ब्रेक देता है। वो जानता है कि थका हुआ दिमाग सबसे ज्यादा गलती करता है, इसलिए वो ट्रेड नहीं दौड़ाता, वो धैर्य को सांस की तरह जीता है। दिन के अंत में उसका सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। वो अपना ट्रेड जर्नल खोलता है। वो लिखता है आज क्या हुआ, कहां सही था, कहां चूका, किस वक्त आत्मविश्वास आया और किस पल डर महसूस हुआ, और सबसे जरूरी, अगली बार क्या बेहतर करना है। यही आत्मविश्लेषण धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और यही रूटीन रोज दोहराई जाती है। कोई अपवाद नहीं, कोई बहाना नहीं। समय के साथ ये अनुशासन आदत बन जाती है, और जब अनुशासन आदत बन जाता है तब सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। क्योंकि आखिर में एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से नहीं, खुद से जीतना सीख जाता है। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बताता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बना सकती है। जर्नल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुमने कौन सी ट्रेड ली, कहां एंट्री की, कहां एग्जिट किया। असली जर्नल वो होता है जिसमें तुम अपने आप को नोट करते हो। उस वक्त तुम्हारा मन कैसा था जब तुमने ट्रेड ली? क्या तुम शांत थे या घबराए हुए? तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास था या बेचैनी? क्या पिछली रात तुम ठीक से सोए थे या मन में किसी और बात की चिंता थी? और कुछ हफ्तों बाद जब तुम वही जर्नल खोलकर देखते हो तो सामने एक आईना खड़ा होता है। उसमें साफ दिखने लगता है कि तुम्हारी सफलता और असफलता का पैटर्न क्या है। तुम नोटिस करते हो कि जब तुम रविवार सुबह ट्रेड लेते थे तब ज्यादा सफल होते थे, लेकिन जब शुक्रवार शाम को ट्रेड करते थे तब नुकसान झेलते थे। क्यों? क्योंकि रविवार को तुम्हारा मन ताजा होता है, लेकिन शुक्रवार तक थकावट और भागदौड़ दिमाग को बोझिल बना देती है। कभी तुम पाते हो कि जब तुम हल्का सा डर में रहते हो तब के ट्रेड अक्सर सही निकलते हैं, क्योंकि डर तुम्हें सतर्क रखता है। जबकि जब तुम बहुत आत्मविश्वास से भरे होते हो तब के ट्रेड गलत साबित होते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास की अति लापरवाही में बदल जाती है। यही जर्नल की सच्ची ताकत है। ये तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। यह कभी झूठ नहीं बोलता, और यही दर्द भरी सच्चाई तुम्हें सुधारती है, बेहतर बनाती है। अब सुनो एक बहुत बड़ा नियम जो जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली है। इसे कहते हैं 1% रूल। इसका अर्थ सीधा सा है कि अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1% ही एक ट्रेड में जोखिम में डालो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही नियम ज्यादातर ट्रेडरों को बर्बादी से बचाता है। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो एक ट्रेड में सिर्फ 100 रुपए का नुकसान उठाने की अनुमति है। 1 लाख की पूंजी है तो केवल 1,000। इसका मतलब है कि अगर 10 ट्रेड भी गलत निकले तब भी तुम्हारा अकाउंट जिंदा रहेगा। लेकिन जब यह नियम तोड़ा जाता है तब सिर्फ एक गलती पूरे अकाउंट को डुबो देती है। यही वो चूक है जो ट्रेडर को खेल से बाहर कर देती है। अब आती है ट्रेडिंग की असली समझ, रिस्क रिवॉर्ड अनुपात। ये वही अनुपात है जिसमें ट्रेडिंग का असली सोना छिपा है। इसका मतलब है कि तुम कितना रिस्क ले रहे हो और बदले में कितना रिवॉर्ड चाहते हो। अगर तुम 100 रुपए का जोखिम उठाते हो तो तुम्हारा लक्ष्य कम से कम 300 रुपए का होना चाहिए। यही संतुलन तुम्हें हार के बावजूद अंत में विजेता बनाता है। ट्रेडिंग का खेल कठिन नहीं है, बस ध्यान चाहिए, नियम चाहिए और खुद को देखने की ईमानदारी चाहिए। जिसने अपने भीतर की आदतें पहचान ली, जिसने अपने जर्नल में खुद को पढ़ लिया, वही असली प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। अब सवाल उठता है कि यह रिस्क रिवॉर्ड अनुपात इतना जरूरी क्यों है? बात बहुत सीधी है। अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड सही है तो तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम 10 ट्रेड लेते हो, उसमें से 5 गलत निकलते हैं और 5 सही। हर बार जब तुम हारते हो तुम्हारा नुकसान 100 रुपए का होता है, लेकिन हर सही ट्रेड में तुम्हारा मुनाफा 300 रुपए का होता है। अब देखो,
5 ट्रेड से 500 का नुकसान और 5 ट्रेड से 1500 का मुनाफा। कुल मिलाकर तुम फिर भी जीत गए। यही असली ताकत है सही रिस्क रिवॉर्ड अनुपात की। अब सोचो, अगर ये उल्टा हो जाए, अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड गलत हो, तुम 70% बार जीत भी जाओ लेकिन हर बार छोटी जीतें और जब हारो तो भारी नुकसान, तब क्या होगा? तुम मेहनत करते रहोगे, जीतते रहोगे, पर फिर भी अकाउंट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसलिए याद रखो, पैसा ट्रेड की सफलता से नहीं, अनुपात की समझ से बनता है। यही असली सीक्रेट है। अब आती है अगली और बहुत अहम बात, स्टॉप लॉस को कभी मत हिलाना। ये वो गलती है जो हर नया ट्रेडर करता है और हर अनुभवी ट्रेडर दोबारा कभी नहीं करता। जब ट्रेड गलत जाता है तो ट्रेडर सोचता है थोड़े और पॉइंट नीचे कर देता हूं, शायद पलट जाए। फिर 5 पॉइंट का नुकसान 20 में बदल जाता है, 20-50 में, और फिर पूरा अकाउंट उड़ जाता है। उस वक्त लगता है कि बस थोड़ा और रुक जाते तो शायद ट्रेड सही हो जाता, लेकिन असल में वो रुकना नहीं, खुद को धीरे धीरे जाल में फंसाना है। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं, उसका बॉडीगार्ड है। ये उसे एक बड़े नुकसान से बचाता है। ये उसे जिंदा रखता है ताकि वो अगली ट्रेड तक टिक सके। ट्रेडिंग का पहला नियम है सरवाइव करो, क्योंकि जो टिक गया वही कल जीत जाएगा। मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले के बीच बस इतनी ही दूरी होती है। कोई अपने नुकसान को स्वीकार कर आगे बढ़ जाता है और कोई उस नुकसान से जूझ कर डूब जाता है, और यही सबसे बड़ा मानसिक अंतर होता है। रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस को अपना दुश्मन मानता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर उसे अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त समझता है। और दोस्त का मतलब होता है भरोसा। दोस्त तुम्हें बुरे वक्त से बचाता है, गिरने से रोकता है। स्टॉप लॉस भी वही करता है। वो तुम्हें तब रोकता है जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें गलत दिशा में धकेल रहा होता है। अब बात करते हैं एक बहुत अहम स्टेट ऑफ माइंड की, जीत के बाद का दिमाग। ये वो पल होता है जो सबसे खतरनाक होता है। जब ट्रेडर को बड़ी जीत मिलती है तो अंदर से एक आवाज उठती है, मैं तो जीनियस हूं, अब मैं कभी नहीं हार सकता। और यही सोच धीरे धीरे सब कुछ मिटा देती है, क्योंकि यही वो पल होता है जब इंसान अपने बनाए हुए नियम तोड़ना शुरू करता है। वह अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देता है, नई स्ट्रेटेजी आजमाने लगता है, स्टॉप लॉस हटाता है, और उसी समय मार्केट उसे उसकी औकात याद दिला देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात समझता है, इसलिए वह जीत के बाद ट्रेड नहीं बढ़ाता बल्कि आराम करता है। वह दिन बंद कर देता है क्योंकि वह जानता है कि उस पल उसका दिमाग अपने नियंत्रण में नहीं है। उसी भावावेश में लिए गए फैसले अकाउंट को मिटा सकते हैं। इसी वजह से हर प्रोफेशनल के पास एक डेली प्रॉफिट टारगेट होता है, और जब वह पूरा हो जाता है दिन खत्म कर देता है, क्योंकि सच्चे ट्रेडर को पता है कि बचा हुआ दिन रिस्क नहीं इनाम है, और इनाम को दाम पर नहीं लगाया जाता। अब बात करते हैं लूजिंग स्ट्रीक की। ये वो वक्त होता है जब हर ट्रेड गलत जाता है, हर मूवमेंट उल्टी पड़ती है, और यहीं ज्यादातर ट्रेडर टूट जाते हैं। लगातार नुकसान के बाद शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो तनाव का संकेत है। जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो इंसान शांत दिमाग से सोच ही नहीं पाता। उसी हालत में ट्रेडर बदले की ट्रेडिंग करता है, रिस्क बढ़ाता है, नियम भूलता है और वही गलती बार बार दोहराता है। यही लूजिंग स्ट्रीक को और गहरा बना देती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि यह खेल भावनाओं से नहीं, स्थिरता से जीता जाता है। जब नुकसान लगातार आने लगते हैं, वह सबसे पहले ट्रेडिंग बंद कर देता है। वो गुस्से में नहीं, गौर से देखता है। वह अपना जर्नल खोलता है और देखता है कि गलती कहाँ है। क्या यह रणनीति की कमी है या बस मार्केट का फेज? अगर गलती रणनीति की है तो वह उसे सुधारता है, और अगर सब सामान्य है तो वह धैर्य रखता है, खुद को शांत करता है और अपनी पोजीशन साइज आधी कर देता है। क्योंकि प्रोफेशनल जानता है कि आधी पोजीशन में टिके रहना बेहतर है बजाय पूरी पोजीशन में डूब जाने के। यही फर्क असली जीत और हार में है। रिटेल ट्रेडर जीत या हार को भावनाओं से मापता है, पर प्रोफेशनल ट्रेडर उन्हें डेटा से समझता है। जिसने खुद को देखा उसने मार्केट को समझ लिया, और जिसने मार्केट को समझ लिया वो जीतना बस समय की बात है। अब मैं तुम्हें ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक आदत के बारे में बताता हूँ। इसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। ये वो जाल है जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर फंसते हैं और धीरे धीरे खुद को ही मिटा डालते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है दिन भर ट्रेड लेना, हर छोटी मूवमेंट पर एंट्री करना, हर कैंडल पर क्लिक करना, हर पल प्रॉफिट की तलाश में भागना। ऐसा लगता है जैसे अगर एक मौका छूट गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जितना ज्यादा ट्रेडिंग उतना ज्यादा नुकसान। ओवर ट्रेडिंग की जड़ सिर्फ लालच नहीं बल्कि एक रासायनिक लत है। इसका नाम है डोपामिन। ये वही हार्मोन है जो हर बार जीतने पर निकलता है और दिमाग को खुशी का एहसास देता है। यही डोपामिन तुम्हें बार बार ट्रेड लेने के लिए उकसाता है। तुम सोचते हो कि हर नई ट्रेड एक नया रोमांच है, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग उस रोमांच का आदी हो चुका होता है। ये वही लत है जो जुआरी को बार बार बेट लगाने पर मजबूर करती है, भले ही वो जानता हो कि हारेगा।
आंकड़े कहते हैं कि जो ट्रेडर जितना ज्यादा ट्रेड करता है वो उतना ही कम कमाता है, क्योंकि हर ट्रेड सिर्फ तकनीक नहीं, भावनाओं का खेल है। हर बार तुम्हें अपने डर, लालच और अहंकार पर जीत हासिल करनी होती है, और ये जीत 100 बार दिन में हासिल करना लगभग असंभव है। एक दो बार तुम सफल हो सकते हो, लेकिन हर बार नहीं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर ओवर ट्रेड नहीं करता, वो छूने हुए मौके पर वार करता है। दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड, और फिर बाकी का समय खुद को सुधारने में लगाता है। वो अपनी रणनीति को रिफाइन करता है, अपना जर्नल अपडेट करता है, या बस आराम करता है, क्योंकि वो जानता है कि असली जीत लगातार ट्रेड लेने में नहीं, बल्कि सही ट्रेड पहचानने में है। मार्केट में भी वही टिकता है जो शिकार नहीं, शिकारी की तरह धैर्यवान होता है। वो इंतजार करता है, सही मौके के आने तक शांत रहता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात समझ चुका है, ट्रेडिंग क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का खेल है। अब मैं तुम्हें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स, इंडिकेटर्स या नंबरों का खेल नहीं है। ट्रेडिंग दिमाग का खेल है। असली जंग स्क्रीन पर नहीं, अंदर चलती है। ट्रेडिंग तनाव से भरा काम है। हर दिन तुम अपने पैसे को खतरे में डालते हो। हर दिन दिमाग में डर रहता है, कहीं गलती ना हो जाए। हर दिन ये चिंता सताती है कि क्या मैं सफल हूं या बस किस्मत से जी रहा हूं। ये लगातार दबाव शरीर को थका देता है, नींद छीन लेता है, और धीरे धीरे सेहत को भी प्रभावित करता है। एक थका हुआ दिमाग सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखता है। वह अपनी नींद को प्राथमिकता देता है, रोज थोड़ा व्यायाम करता है, ध्यान लगाता है, और अपने अंदर की भावनाओं को पहचानता है, क्योंकि सिर्फ शांत दिमाग ही साफ सोच सकता है, और साफ सोच ही स्मार्ट ट्रेडिंग दिलाती है। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, और चाहता हूं कि इसका जवाब तुम अपने दिल से दो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने प्लान तो बहुत शानदार बनाया, लेकिन जब असली ट्रेडिंग का समय आया तो उस प्लान को किनारे रख दिया? क्या कभी ऐसा हुआ है कि नुकसान बढ़ता देख तुमने खुद से कहा, चलो आज के लिए स्टॉप लॉस हटा देते हैं? या फिर ऐसा कि तुमने कई दिन अपना जर्नल लिखा ही नहीं, क्योंकि मन नहीं था? अगर इन सवालों में तुम्हारा जवाब हाँ है, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। ऐसा लगभग हर ट्रेडर करता है, और यही गलती सबसे ज्यादा नुकसान करती है। लेकिन एक बात याद रखो, जो अनुशासन तुम आज नहीं अपनाते, उसे तुम कल भी नहीं अपना पाओगे, क्योंकि व्यवहार आदत बन जाता है, और आदत ही भविष्य लिखती है। इसलिए अभी से शुरू करो। अपने मन की लहरों को देखो, अपनी भावनाओं को समझो, और अपने नियमों का पालन करो। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को बदलते देखोगे, और जिस दिन तुमने खुद पर काबू पा लिया, उस दिन मार्केट भी तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगी। हाँ, यह यात्रा कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से लड़ना है। अपने डर से, अपने लालच से, अपने अहंकार से। लेकिन अगर तुम इस लड़ाई को जीत गए, तो तुम सिर्फ मार्केट में नहीं, अपने जीवन में भी विजेता बन जाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी बाजार, कोई भी वक्त, कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन तुम्हारा अपना असंतुलित मन है। और जो अपने मन को साध लेता है, वही ट्रेडिंग में महानता तक पहुंचता है। और महानता की सबसे सुंदर बात यह है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे की हर वीडियो तुम्हारी ट्रेडिंग और तुम्हारी लाइफ दोनों को अगले लेवल पे ले जाने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो।